In today's video, I'll tell you about the usage of VStack and filter function in Excel. Hi, my name is Sahil. तो आप आज के सेशन में देखेंगे कि एक तो VStack जो है, this is a new function in Excel. As you can see on my screen, if I search for the VStack function, तो ये आपको जो है जो लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट के सिर्फ उनके अंदर ही मिलेगा, पुराने वर्जन्स के अंदर ये फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। और ये काम क्या करता है एक बार उसको भी अभी समझ लेते हैं। सो द फंक्शन वर्क्स लाइक, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे VStack एक फंक्शन लगाया गया है एंड इन दिस VStack फंक्शन हमने कोई फिल्टर फंक्शंस भी लगाए गए हैं। अब ये फिल्टर फंक्शन भी जो है वो नया फंक्शन एक्सेल में, दिस नॉट द ओल्ड फंक्शन वी हैव। VStack के अंदर आप देखेंगे कि अप्लाइज टू में मैं जाता हूँ, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल ब्लॉग। ये आपको दिखेगा कि ऑफिस 365 में एक तो ये अवेलेबल है और दूसरा जो है ये एक्सेल 2024 के वर्जन में अवेलेबल है। इससे पुराने कोई भी वर्जन्स में आपको ये VStack फंक्शन नहीं मिलेगा, बट बहुत ही काम का फंक्शन है और ज़्यादातर इंटरव्यूज में आजकल ये फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। तो फर्स्ट आई विल टेल यू कि ये फंक्शन काम क्या करता है। लाइक आई हैव द डेटा इन डिफरेंट डिफरेंट शीट्स। डेटा वन में आई हैव सम डेटा जो कि आप देखेंगे 4000 रोज तक का डेटा है ये नीचे। डेटा टू में जब मैं आता हूँ तो डेटा टू में यूल सी कि 4001 से जो है कुछ और नया डेटा मेरा स्टार्ट हो रहा है विच इज स्टिल 8000 रोज। सिमिलरली मेरा डेटा थ्री के अंदर जो है अगेन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8001 एंड इट इज गोइंग टिल 9994। मुझे इस सारे के सारे डेटा को कंबाइन करना है यहाँ पे। तो एक्सेल में जो हम पहले ये काम करते थे, पहले हम मैनुअली डेटा को कॉपी पेस्ट करते थे और एक के बाद नीचे दूसरा फिर तीसरा हम डेटा को ऐड ऑन करते थे, बट नाउ वी डोंट एक्चुअली रिक्वायर टू डू दैट। मैं यहाँ पे एक VStack एक फंक्शन यूज करूंगा, बहुत ही इजी टू यूज फंक्शन है ये। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, जितना भी आपका डेटा है। सपोज मैंने फर्स्ट रो को यहाँ पे पिक नहीं किया है, आई एम पिकिंग द डेटा फ्रॉम द सेकंड रो। तो एक तो मेरा ये डेटा हो गया, इसको मैंने फ्रीज कर दिया है, कॉमा, देन आई हैव टू गो टू द सेकंड डेटा। सो दिस इज द सेकंड डेटा आई हैव, इसको भी मैंने फ्रीज कर दिया है। नाउ आई विल गो टू द थर्ड डेटा। इसमें आप देखेंगे इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको हमने फ्रीज कर दिया है। जैसे ही अब एंटर प्रेस करते हैं तो दिस विल एक्चुअली गिव मी अ डेटा सेट, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रो वी हैव विच इज कमिंग फ्रॉम द डेटा वन शीट। और जैसे ही हम नीचे इसमें स्क्रॉल करते हैं, राइट, तो वंस वी रीच टू द 4000 लेवल एंड एज आई गो अप, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आफ्टर दिस 4000 इसी के नीचे 4001 का डेटा भी आ गया है। या फिर हम इसको यहाँ से जाके भी देख सकते हैं। सपोज मैं 8001 डाल देता हूँ, दिस इज अ नेम बॉक्स इन एक्सेल। आपको ये 8000 के बाद ये 8001 से डेटा दिखेगा। तो VStack के अंदर आप मल्टीपल एरेस को सिलेक्ट करके यू कैन कंबाइन दिस डेटा। वैसे आप में से जो भी कोई अगर पावर BI भी यूज करता है तो पावर BI में भी हम ये काम कर सकते हैं। हाउ वी डू इट, पावर BI के अंदर एक फीचर होता है ट्रांसफॉर्म डेटा। जिसको भी पावर BI का थोड़ा बहुत आइडिया है तो यू गाइस कैन यूज दैट। देयर इज अ फीचर अपेंड क्वेरीज, यहाँ पे राइट साइड में सबको दिख रहा होगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं पावर BI के अंदर जिसके अंदर आपको डेटा ये डालना है, राइट, तो आप मल्टीपल टेबल्स के डेटा को यहाँ से अपेंड कर सकते हैं। दिस अपेंड फीचर इज लाइक वेरी यूजफुल, राइट। तो आप इसके थ्रू भी इस काम को कर सकते हो और वी कैन यूज दिस न्यू फीचर विच इज अ VStack। अब साथ में मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देयर इज अ फंक्शन फिल्टर फंक्शन इन एक्सेल। अब ये फिल्टर फंक्शन कैसे काम करता है, सपोज मैंने एक फिल्टर फंक्शन यहाँ पे यूज किया और एरे जो है मेरा ये वाला एरे हो गया पूरा। दिस इज माई एंटायर डेटा सेट स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉलम ए, दिस इज माई एंटायर डेटा सेट, राइट। मैंने सेकंड रो से अगेन स्टार्ट किया है इसको, फर्स्ट रो को मैंने इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पे। अब मेरे को क्या चाहिए इसके अंदर, लेट्स से कि मेरे को सिर्फ साउथ रीजन का डेटा वहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे पूरी की पूरी रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इधर साउथ इसको लिख दूंगा, कंडीशन इज साउथ। ये जो एफ वाला कॉलम है, दिस एफ कॉलम इज द रीजन कॉलम। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं, दिस विल गिव मी द डेटा विच बिलोंग्स ओनली टू द साउथ रीजन। यू कैन सी हियर व्हेन आई फिल्टर दिस कॉलम, तो मुझे यहाँ पे बाकी सब रीजन्स का, सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट का डेटा यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा। दिस एंटायर डेटा सेट बिलोंग्स टू द साउथ रीजन, राइट। तो इस तरीके से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब इसी के साथ आप एक और चीज देखिएगा, हाउ वी कैन एक्चुअली कंबाइन बोथ VStack एंड द फिल्टर फंक्शन जैसा यहाँ पे किया भी गया है। सो आई विल यूज द VStack फंक्शन हियर, सो लुक एट इट वेरी केयरफुली।
और ये इंटरव्यूज में क्योंकि काफी क्वेश्चन ये पूछा गया रिसेंट इंटरव्यूज में, जितने भी डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड इंटरव्यूज हैं वेयर द कंपनीज एक्चुअली रिक्वायर गुड रिसोर्सेज ऑन एक्सेल, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब VStack में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सिलेक्टिंग द रेंज फ्रॉम द डेटा वन, यहाँ पे मैं VStack के अंदर एक फिल्टर फंक्शन यूज कर लूंगा। नाउ आई विल बी सिलेक्टिंग द एरे विच इज दिस वन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो। तो ये वाला मैंने सारा का सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया, और इसके अंदर मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे आई विल सिलेक्ट दिस रेंज अगेन F2 से लेके लास्ट रो तक, और यहाँ पे मैं कंडीशन दे दूंगा कि दिस शुड बी इक्वल टू साउथ। तो इससे होगा ये कि द फिल्टर फंक्शन विल ओनली रिटर्न मी द डेटा सेट विच एक्चुअली बिलोंग्स टू द साउथ रीजन। अब मेरे को दूसरी डेटा 2 वाली टेबल से भी जो है डेटा चाहिए, आई विल पुट अ कॉमा हियर, अगेन आई विल यूज द फिल्टर फंक्शन, और अब मैं दोबारा से सेकंड एरे पे आ जाऊंगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अगेन हम पूरा का पूरा डेटा सिलेक्शन करेंगे विच इज द डेटा टू शीट, सॉरी जस्ट अ सेकंड। सो यहाँ पे हम इसको करेंगे, वी विल सिलेक्ट द एंटायर डेटा सेट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो अगेन, एंड अगेन वी विल सिलेक्ट दिस कॉलम, द F कॉलम, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू फिल्टर। बहुत ही इजी टू यूज फंक्शन है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिसने भी एक्सेल के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया हुआ है उन सब के लिए इस फंक्शन को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो गाइज आप देखेंगे यहाँ पे आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन द फंक्शन, सो दिस इज द डेटा वन, दिस इज south. Okay, so the condition we have written filter, this should not be filter, we should use south here, right? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि अब मेरे पास जो सारा का सारा डेटा आ गया, फर्स्ट दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम द डेटा विच इज टिल रो नंबर 4000, right? So that is basically the data which belongs to the south region, right? So this entire data belongs to the south region. जैसे ये मेरा यहाँ पे आईडी जो है दिस क्रॉसेस द 4000 रो, अब आप देखेंगे यहाँ से जितना भी डेटा है ये सारा का सारा डेटा 2 से आ रहा है, एंड दिस आल्सो बिलोंग्स टू द साउथ रीजन। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने मल्टीपल टेबल्स के डेटा को कंबाइन भी किया यूजिंग द VStack फंक्शन, और हम चाहते थे कि जो कंबाइन कर रहे हैं दैट कॉम्बिनेशन शुड वर्क अलॉन्ग विद द फिल्टर कंडीशन। तो साउथ का ही सिर्फ डेटा कंबाइन होना चाहिए, बाकी रीजन्स का नहीं आना चाहिए। तो वो भी हमने बड़े आराम से इस काम को किया है, राइट। ऐसे ही और वीडियोस को इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए यू कैन फॉलो माय चैनल and you can click on the like button and the follow button. Thank you.